नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उर्मिला और एक बार पुनः स्वागत है फन एंड लर्न में। बच्चों, आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसके पाठ का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। पाठ का नाम है और माटी निहाल हो गई। तो इस वीडियो में हम इस पाठ में आए हुए अभ्यासकार, प्रश्नोत्तर, पर्यायवाची, मुहावरे और सब एक्सरसाइज करेंगे। तो अब ये पाठ हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं, इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा गाई जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें प्रमुख हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, कालीबाई आदि। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी। तो इस पाठ का जो सार है हम उसे देखते हैं। राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक छोटा सा गांव है रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में देश प्रेम से युक्त गीत गूंजते थे। इस विद्यालय के शिक्षक नाना भाई खांट जी और सेंगा भाई थे। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की भी शिक्षा देते थे। दोनों शिक्षक स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध थे। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानी सुनाते थे और अंग्रेजों को भारत से भगाने के नए तरीके भी सिखाते थे। एक दिन यह बात अंग्रेजों को पता चल गई। फिर मजिस्ट्रेट अपने सिपाहियों के साथ आकर विद्यालय बंद करवाने का आदेश दिया। सेंगा भाई ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मजिस्ट्रेट ने सेंगा भाई को अपनी जीप के पीछे बांधने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने सेंगा भाई को जीप से बांध दिया। तभी 13 वर्ष की कालीबाई नाम की एक छात्रा अपने गुरु को बचाने के लिए अंग्रेजों से उलझ गई तथा उनसे रस्सी को काटकर अपने गुरु को मुक्त करा दिया। यह देखकर मजिस्ट्रेट को गुस्सा आया। वह गुस्सा हो गया और उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर सभी विद्यार्थी और गांव वाले आ गए। यह देख सिपाही और मजिस्ट्रेट घबरा गए और वहां से भाग गए। तो इस प्रकार कालीबाई मरकर भी अमर हो गई तथा उसने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज भी राजस्थान में इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी लोग सुनाते हैं। तो ये था पाठ का सार। और माटी निहाल हो गई अर्थात माटी धन्य हो गई, वहां की मिट्टी धन्य हो गई, निहाल हो गई। तो अब चाहिए कुछ असाइनमेंट और एक्सरसाइज करते हैं हम। जैसे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिसे हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं और आप भी इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे राजस्थान जो स्टेट है, डूंगरपुर, रास्तापाल, विद्यालय, मातृभूमि, घृणा, संग्राम, मजिस्ट्रेट, निर्भीकता, गुरु, मरुभूमि और देशभक्त। अब देखिए कुछ चित्र मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, आप उसे देखिए और पहचानिए। पहले चित्र में है रानी चेन्नम्मा। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वाधीनता संग्राम की महान वीरांगना और क्रांतिकारिणी। उनका नाम था दुर्गावती देवी। इनका जो जीवन काल था 1907 से 1999 तक का था। इसके बाद देखिए तीसरे चित्र में 1857 की अमर स्वतंत्रता सेनानी थी बेगम हजरत महल। फिर चौथे चित्र में देखिए रानी लक्ष्मीबाई, जिसे बच्चा बच्चा जानता है और हमेशा ये गीत गाए जाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमारे देश की वीरांगनाएं हैं। अब देखिए बच्चों, हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। तो जैसे गुलाम का अर्थ होता है परतंत्र। फिर है घृणा का अर्थ है नफरत करना, हेट करना किसी से। अत्याचार, इसका अर्थ है जुल्म। संग्राम का अर्थ है युद्ध। दरांती, इसका अर्थ है हंसिया। भनक का अर्थ है जानकारी। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा। निर्भीकता का अर्थ है ना डरने का भाव या निडरता का भाव। मूठ का अर्थ है किसी भी उपकरण का हत्था या हैंडल जहां से पकड़ते हैं हम। आनन फानन में मतलब तुरंत, तत्काल, इमीडिएटली।
फिर अब इस पाठ के कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं हम, जैसे कि अध्यापक। अध्यापक का अर्थ है गुरु, शिक्षक, टीचर। पाठशाला मीन्स स्कूल, इसका अर्थ है विद्यालय या गुरुकुल। शिष्या, शिष्या का अर्थ है छात्रा, मतलब जो अपना फीमेल स्टूडेंट है। फिर इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं हम, जैसे काली बाई कौन थी? दोनों अध्यापकों के नाम क्या थे? तो इसका उत्तर है काली बाई विद्यालय की 13 वर्षीय छात्रा थी, और जो देशभक्त अध्यापक थे उनका नाम था, विद्यालय के अध्यापकों के नाम थे सेंगा भाई और नाना खाट जी। फिर प्रश्न दूसरा है, दोनों अध्यापक अंग्रेजों से घृणा क्यों करते थे? तो इसका उत्तर है अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते थे, उन्हें तरह तरह से सताते थे, इसलिए दोनों अध्यापक अंग्रेजों से घृणा करते थे। फिर प्रश्न 3 है, मजिस्ट्रेट ने सेंगा भाई को जीप के पीछे बांधने का आदेश क्यों दिया? इसका उत्तर है मजिस्ट्रेट ने विद्यालय बंद करवाना चाहा था, मजिस्ट्रेट विद्यालय बंद करवाना चाहता था और सेंगा भाई ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने सेंगा भाई को जीप के पीछे बांधने का आदेश दिया। फिर प्रश्न 4 है, काली बाई ने अपने गुरु की जान कैसे बचाई? इसका उत्तर है काली बाई ने गुरुजी को सिपाहियों ने जीप के पीछे बांध दिया था और जीप चलाने लगे थे, तो काली बाई ने जीप के आगे आकर उन्हें रोका और फिर जीप के पीछे बंधे हुए अपने गुरुजी को दराती की सहायता से उनकी रस्सी काटकर मुक्त करा दिया। फिर इस पाठ में आए हैं कुछ हम मुहावरे देखते हैं। मुहावरा मतलब कोई ऐसे शब्द होते हैं, शब्द समूह जो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो क्या है डेफिनेशन मुहावरे की? विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह या वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। तो जैसे खून खौलना, खून खौलने का अर्थ है गुस्सा आना, अत्यधिक गुस्सा आना, वेरी एंग्री। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, जब भी मैं अपने बेजुबान जानवर को पिटता देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। आप दूसरा भी बना सकते हैं कि नाना भाई और सेंगा भाई जी जब भी अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते हुए देखते थे तो उनका खून खौलने लगता था। फिर देखिए, आपे से बाहर होना मतलब क्रोधित होना, बहुत अधिक क्रोधित, जब गुस्सा आता है तो उसे हम कहते हैं आपे से बाहर होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं, तुम्हारे बार बार चढ़ाने के कारण ही राम आपे से बाहर हो गया था। और आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फिर देखिए, हाथ पांव फूलना मतलब डर जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, जंगल में शेर को देखकर महेश के हाथ पांव फूल गए। फिर एक और मुहावरा, 9-2-11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना, वहां से भाग जाना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। आप इस टेक्स्ट बुक में आए हुए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसे भरना है करेक्ट वर्ड। तो रास्तापाल गांव जो था किस जिले में था? जिले का नाम क्या था? डूंगरपुर जिले में था। फिर खा देखिए, काली बाई की आयु कितनी थी? 13 वर्ष की थी। फिर गा वाला देखिए, मजिस्ट्रेट ने किस पर गोलियों की बौछार कर दी? इसका उत्तर है काली बाई पर। फिर भीड़ ने किस पर हल्ला बोल दिया? उत्तर है सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। अब चलिए दूसरे हम प्रश्न देखते हैं, इसमें हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा ये वाक्य? तो कहा है, आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे। यह सेंटेंस किसने कहा? यह वाक्य सेंगा भाई ने मजिस्ट्रेट से कहा। फिर खा है, बांध दो इसे जीप के पीछे, ये किसने और किससे कहा? यह वाक्य मजिस्ट्रेट ने सिपाहियों से कहा। गा वाला, खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ लगाया, तो यह वाक्य किसने और किससे कहा? यह वाक्य नाना भाई ने सिपाहियों से कहा।
तो बच्चों इस पाठ में आए हुए कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द लिखकर छांटना है। जैसे स्त्रीलिंग है हवा, छात्रा, हिम्मत, शिक्षा, घृणा, ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। फिर कुछ पुल्लिंग शब्द देखिए, गांव, अध्यापक, गीत, देश, भाई, इसी तरह और भी शब्द आप ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों ये थे पाठ और माटी निहाल हो गई। तो इसके प्रश्न उत्तर और सारी एक्सरसाइज भी इसमें है। और अगर इस पाठ का वीडियो आपको और अच्छे से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले वीडियो की लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, आप उससे भी देखकर समझ सकते हैं। तो आप इसे पढ़िए और समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।